देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम के चारों ओर बहुत बड़ी आबादी रहती है और उनकी समस्या है गंदगी, जल जमाव और पानी की समस्या। नगर निगम के पास ही ऐसा पावर है जो वह अपने हिसाब से वह आदमी की बहाली कर सके और उसको घटा सके या बढ़ा सके। कि आप साथ में बॉडीगार्ड लेके चलते हैं तो आपको लगता है कि आम जो जनता है वो आपसे कभी भी मिल सकती है या बात कर सकती है। वक्त की मांग है कि अब हर प्रत्याशी से सवाल होना चाहिए, शहर के विकास का एक ख्याल होना चाहिए। कौन बनेगा देवघर शहर का नायक ये जनता तय करेगी, मगर हर प्रत्याशी के पास अपने जीत का एक सटीक विजन होना चाहिए। नमस्कार, जोहार। मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। नगर के नायक एपिसोड में आज हमारे साथ हैं देवघर नगर निगम के चर्चित मेयर प्रत्याशी नगेंद्र नाथ बलियासे उर्फ बाबा बलियासे जी। बलियासे जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेयर प्रत्याशी हैं आप देवघर नगर निगम के, क्या विजन के साथ आप इस चुनाव में उतरने वाले हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने मुझे यह मंच दिया। आपके माध्यम से देखने वाले सभी दर्शक को मेरा प्रणाम, जोहार। देवघरिया महादेव, हर हर महादेव। ऑक्सीजन मैन देवघर में जहां जाएं तो आपकी चर्चा होती है ऑक्सीजन मैन के रूप में। इस नगर निगम देवघर नगर निगम को भी ऑक्सीजन मतलब एक मजबूती की आवश्यकता है। क्या लगता है कि आपके मेयर बनने के बाद वो मजबूती मिलेगी इस निगम को? कोशिश तो रहेगी देवघर को मेयर मिले जी। मेयर का मतलब यहाँ देवघर में मात्र 5 साल ही लोगों ने जान पाया, उसके बाद मेयर का मतलब कोई नहीं जान पाया। यहाँ का देवघर में सबसे पहला जो चीज है बाबा मंदिर है, उसी से देवघर बनी टिकी या है। यहाँ पर न्यास बोर्ड में सांसद हैं, विधायक हैं, जबकि नगर निगम में है, मेयर नहीं है। क्यों? यह सवाल है। आखिर क्या कमी रह गई थी जो नगर निगम में मेयर वहां नहीं है, जबकि मैन देखने का चीज मंदिर है, मंदिर से ही सारी व्यवस्था है, उसी से देवघर चलती है। आखिर वहां मेयर क्यों नहीं? जी, यह सवाल है आपका और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्योंकि आपने जैसे चर्चा किया कि बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हमारा जो है एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और अभी यहाँ पे एक सवाल जो जोड़ों पर है कि जो कॉरिडोर पर सवाल हर प्रत्याशी से जनता जानना चाहती है कि यदि कॉरिडोर बनेगा तो वो उसमें क्या सोच रहे हैं और कैसा डिसीजन वो लेंगे, कहां तक एक मेयर उस कॉरिडोर बनने में भागी बन सकते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई प्रत्याशी बोलते हैं मैं कॉरिडोर का विरोध करूंगा जी, यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि यह केंद्र की योजना है और इसको रोकना राज्य सरकार के बस में भी नहीं है, तो मेयर कहाँ रोक पाएगा। इसका कैसे कम से कम क्षति हो और अच्छा काम हो जाए ये देखना है। और हम लोगों ने आज से नहीं, जब से इसकी चर्चा हो रही है तब से हमने देखा है जो यहाँ का सबसे बड़ा जो चीज है वो है क्यू कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, क्यू कॉम्प्लेक्स को अगर मंदिर से जोड़ दिया जाएगा तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें 23 घर का जो हम लोग चिन्हित किए हुए थे उसमें 23 घर जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या लगता है आपको जो सरकार है आपकी जो ये विजन है इस पर काम कर पाएगी? क्योंकि जैसे बनारस में तो बहुत विरोध हुआ और बहुत बड़ा कॉरिडोर का एरिया बना है, तो आप जिस तरह बोल रहे हैं कि कॉरिडोर केवल 23 घर ही टूटेगा, ये संभव है? एकदम संभव है। मंदिर, हमारा जो मंदिर है, पहले बनारस में जो आप मंदिर जाते थे या देखते होंगे, बहुत छोटा एरिया जी, छोटा। और देवघर का जो मंदिर का बाउंड्री है वो बहुत बड़ा है जी। और वीआईपी गेट से लेके अगर सीधा हम उसको क्यू कॉम्प्लेक्स तक सीधा कर दें और क्यू कॉम्प्लेक्स से सीधा जो आपका चौक है वहां तक अगर आप क्लियर कर देते तो सारा विजन हम लोग का जो है वो सॉल्व हो रहा है। शिवराम झा चौक तक जी, उसको अगर साफ कर देते हैं तो सारा विजन साफ हो जाता है और सारा चीज उसमें आ जाता है। जो यात्री के लिए व्यवस्था भी हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स के जरिए, और डायरेक्ट एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो या और सुंदर उसको सजाना हो, सब चीज उसमें हो रहा है और कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। जहां बाबा धाम
एक सुंदर और सुसज्जित होने जा रहा है, उसमें अगर 23 घर कुर्बानी देते हैं और सब बच जाते हैं जी। तो इससे अच्छा कोई नहीं है। हम देवघर वासियों की भी ये आशा होगी कि आपका जो विजन है वही लागू हो, ताकि कम से कम लोगों को परेशानी हो। अगला प्रश्न उसी क्षेत्र से है। देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम के चारों ओर बहुत बड़ी आबादी रहती है और उनकी समस्या है गंदगी, जल जमाव और पानी की समस्या। मेरा जो विजन है जी। वो मैं 5 मुद्दों पर चला हूं जी। सुंदर देवघर सुंदर हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, व्यवहारिक हो और सुरक्षित हो। मेरा 5 विजन है। तो गलियों पे कैसे काम करेंगे आप? जो गली की समस्या है गंदगी की, पतली पतली गलियां हैं, नली हैं वो ढके हुए नहीं है, जिससे कि जल जमाव, बरसात में जल जमाव हो जाता है। तो ये सब समस्याओं को कैसे दूर करेंगे आप? इसको जिस तरह जो एरिया है उसके हिसाब से उसको करना होगा। एक हम कर दें इसके हिसाब से ये कर दे या उसके हिसाब से वो कर दे, वो संभव नहीं है। जो एरिया है उसका अलग अलग व्यू है या अलग अलग रीजन है या अलग अलग जगह में कहीं ऊंचा करना है, कहीं गड्ढा करके निकाल देना है, कहीं छोटा जगह है तो उसमें अंडरग्राउंड पाइपिंग या नाला बन के ढक के उसको करके निकलना है, उसको उसी तरह सजाना है। बलियासी जी, नगर निगम है हमारा देवघर, क्या एक निगम के पास पावर है कि निगम में जो भी कर्मचारी हैं उन्हें वो नियुक्त कर सकते हैं? देखिए, नगर निगम जो है वो तो एक प्राइवेट संस्था थी जिसको सरकार ने टेक ओवर किया। नगर निगम के पास ही ऐसा पावर है जो वह अपने हिसाब से वह आदमी की बहाली कर सके और उसको घटा सके या बढ़ा सके। यह प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा कि अभी कर्मचारी ज्यादातर जो निगम में है वो आउटसोर्सिंग से हैं, उन्हें वेतन नहीं मिलता है। आज भी अनाउंस किया गया है कुछ दल के द्वारा, जो कर्मचारी की संघ है, कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं। ये हड़ताल आए दिन होता है, हर 1-2 महीने में होते हैं। आप वार्ड में आप प्रत्याशी हैं, वार्ड में जाएंगे, उनकी समस्या है कि 10 दिन में 2 दिन सफाई हो रही है। इससे आप कैसे इससे लड़ेंगे? देखिए, कोई भी आदमी काम करता है, उसको सही मजदूरी मिले तो वो चाहेगा वो काम हम नहीं करें। बिल्कुल। और यहाँ का सबसे बड़ा जो पानी वाला समस्या हो या सफाई कर्मी वाली समस्या हो, जैसे कि इस थोड़ा दिन पहले पानी वालों ने हड़ताल कर दिया था। इसका रीजन क्या था? ठेकेदार सब पैसा लेके बैठ गया था, उसको पैसा नहीं मिल रहा था। सफाई कर्मी के पास हमने गया था एक बार, ठीक एक साल पहले दुर्गा पूजा के समय में सफाई कर्मियों ने हड़ताल किया था। उनके पास गया तो पता चला उनका भी पैसा उसी तरह काट के रख लिया है। अगर उनको समुचित पैसा मिल जाता है तो सारा काम वो करेंगे। बिल्कुल। अब एक सवाल है आपकी जनता से जुड़ाव का। क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप जैसे देखा जाता है कि आप साथ में बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, तो आपको लगता है कि आम जो जनता है वो आपसे कभी भी मिल सकती है या बात कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ा बात यही सवाल पे लोग मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्या कोरोना काल सबको याद है? 12 बजे रात हो, सुबह 3 बजे हो, जब भी फोन करते थे क्या उनको सिलेंडर मिलता था? हम मिलते थे। आज यहाँ 12 से लेके 2 तक खाना बढ़ता है, क्या हम बांट रहे हैं? हमसे सब आदमी मिल रहे हैं जी। जो एक दिन का काम नहीं है। चुनाव का घोषणा तो आज 10 दिन पहले, 1 महीना पहले हुआ है, ये तो 10.5 महीना से चल रहा है। बिल्कुल। हमने अपने और कोरोना काल में हम ही नहीं, जहां जो रहता था उसके पास जाते थे, उसका दिक्कत देखते थे और उसको सॉल्व करते थे। और रही बात, हम अगर रोड पर नहीं बैठेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हम जब आदमी से नहीं जुड़ सकते तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। मेरा यही है, हमको कोई भी आदमी इधर से पार होता होगा या जाता होगा तो निश्चित रोड पर देखता हुआ जैसे बाबा बैठा हुआ है, बाबा खड़ा है, इनसे कोई मिलना है तो आप तुरंत मिल सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रही सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं बॉडीगार्ड लेके चलता हूँ। मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, मेरे परिवार के साथ ऐसी घटना हुई है। इसलिए एक चैनल के माध्यम से मैंने कहा था, जो राजा का 2 काम होता है, समय पर जनता को समर्पित होना और समय पर जनता के लिए लड़ना। बिल्कुल, ये दोनों गुण होना चाहिए। आप सेवक हैं या राजा हैं, दोनों गुण होना जरूरी है। समय पर आप दान कर सकते हैं और समय पर यमराज से लड़ भी सकते हैं।
और इसका दोनों उदाहरण मैंने दिया है। कोरोना काल में जब लोग घर में छिपे डूबते रहते थे, तब मैं रोड पर रहता था। शायद देवघर का एक ही घर था जो खुला था। कहीं पिताजी मर जाते थे, बेटा अग्नि संस्कार नहीं करता था, लाश फेंक के भाग जाते थे। वो भी लाश को मैं उठा के स्मशान तक पहुंचाया है। बाप को देखने बेटा आता था, उसको कोरोना हो जाता था, वो भी स्वर्गवास हो जाते थे। और उस घड़ी में मेरा टीम लगा रहता था। ऑक्सीजन का काम मामूली नहीं था। बिल्कुल। जो समझ सकते थे प्रॉब्लम क्या था। कोरोना काल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन नहीं था जी। ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु होती थी, ऑक्सीजन के होती के कारण होती थी। और जो भी था वो सांस से था, उसके लिए सब कोई मास्क लगाते थे। जी। और हमने सारे कोरोना के रोगियों का जितना भी जो था सबको ऑक्सीजन मुहैया कराया। कभी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा। और मैं जनता के साथ खड़ा रहा। यही रीजन है जिसके लिए मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि देवघर को जरूरत है उस आदमी की जी। जो हर समय खड़ा रहे। अभी घोषणा होने के बाद बहुत समाज सेवी उभरेंगे। अगर समाज सेवी रहते, वार्ड में 10 ठो मिल जाते हैं, मेयर में 20 ठो मिल जाते हैं। अगर ये 10 और 20 अगर हर जगह रहे तो किसी की जरूरत है? जी। आदमी समझदार हैं, समझ रहे हैं जनता। जो अगर एक वार्ड से अगर 20 ठो समाज सेवी हो और एक नगर निगम से 10 ठो समाज सेवी मेयर के लिए हो, तो देवघर को कोई कमी होगी? बिल्कुल। बाबा जी, कोविड-2 जो कि कोरोना का दूसरा जो प्रकोप था, इसमें आपने सैकड़ों लोगों का, आपने अभी चर्चा भी की, कईयों की जिंदगी बचाया और उन्हें जो जरूरत थी। क्या अभी जैसे आप प्रत्याशी हैं, उन सभी से कुछ अनुरोध करना चाहेंगे जिनकी आपने सैकड़ों हजारों लोगों की मदद की है? क्या उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? उनसे मैं क्या कहूंगा, कोई अनुरोध जी। आप मतलब उनसे वो कोई मेरा आशा सेवा नहीं- था। जी, यही मैंने मेरा सेवा प्रश्न है। किया। यही प्रश्न है कि वो सेवा, क्या कुछ सेवा का कुछ आकांक्षा है आप? नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। मैंने सेवा जो की थी कोई जी। मेयर पद के लिए नहीं की थी। जी। मेरा कोई भी सेवा किसी के ललक के लिए नहीं थी। मेरी सेवा थी देवघर के प्रति समर्पण भावना, और मैंने उसके लिए सेवा की थी। मैंने यहाँ कुछ कमियां देखी जिसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरी लड़ाई कोई प्रतिद्वंदी मेरे लिए नहीं है, सब मेरा भाई है, सब मेरा देवघर वासी है। मेरी लड़ाई है देवघर के लिए, देवघर से नहीं है। इसका मतलब आपको किसी प्रतिद्वंदी से कोई हमको परेशानी? कोई गिला शिकवा नहीं जी। रहेगा और नहीं है। आज देखते होंगे कहीं मेरे पोस्टर के ऊपर में पोस्टर लगा रहा है, तो अपना व्यवहार दिखा रहा है। मुझे उसके लिए कोई कहना, कोई सुनना नहीं है। कोई पोस्टर फाड़ रहा है, उसको जलन है, उसको डर है जनता इसको ये कर देगा, वो करेगा। मेरी लड़ाई देवघर के लिए है, देवघर से नहीं है। जी। दूसरा सवाल आपके सेवा से ही है। आप लोगों को, गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन कराते हैं, लेकिन ये तो आप अभी करा रहे हैं, लेकिन हमारा देवघर जो नगर निगम है 36 वार्डों का है और एक गरीबी भी है। हमारे देवघर शहर में गरीबी भी है। तो गरीब लोग क्या जो समाज सेवी हैं उनके सेवा से निपुण हो पाएंगे, या मेयर बनने के बाद आप गरीब लोगों के लिए क्या करेंगे? हमारा ये सीधा प्रश्न आपसे है। मेयर जो है वो एक पावर है जी। और मैं जो समाज सेवा करता हूँ, इसके साथ अगर पावर मुझे मिल जाता है, तो अगर ये 1 हो रहा है तो कल 10 होगा। बिल्कुल। क्योंकि इसके साथ मेरा समर्पण है, लेकिन समर्पण के साथ ताकत आ जाएगी। बलियासी जी, जल जो है एक समस्या है देवघर नगर निगम के लिए, और आपका देखा जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि चुन्ना जहाज समिति के माध्यम से बहुत सारी टैंकर से जल सुविधा चलती है हर एक वार्ड में जहां भी जरूरत है, लेकिन ये समस्या बड़ी है। गर्मी के समय में काफी परेशानी हो जाती है। इससे आप कैसे, इस समस्या को कैसे निराकरण करेंगे यदि आप मेयर बनते हैं? देखिए, सांसद महोदय के जी। सहयोग से आज पुनासी डैम बन के तैयार है, उसकी पाइपलाइन बिछ रही है। बस इसमें जरा पुश करने का काम है। जैसे ही पुश हो जाता है तो देवघर को पानी के लिए सोचने का काम भी नहीं है। हमको लगता है मेरा टैंकर भी बंद हो जाएगा, काहे कि इतना पानी है, इतना पानी है जो कहने का बातें नहीं है। रही बात नगर निगम की, तो मैंने नगर निगम के लिए समय समय पर फॉगिंग करवाना,
ब्लीचिंग छिटवाना, सफाई करना, यहाँ तक सारे काम मैं करता हूँ अगर पब्लिक को तकलीफ होती जी। है। एक अंतिम प्रश्न है कि प्रशासनिक आपको देखा जाता है सोशल मीडिया माध्यम से, जैसे जो पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन के कार्यों पर भी आपकी निगरानी रहती है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो या उनके द्वारा कुछ भी नेक कार्य होता है तो आपके द्वारा शेयर किया जाता है। तो आप मेयर बनने के बाद किस तरह से प्रशासन से जुड़ेंगे? देखिए, प्रशासन जो है वो जनता के लिए है जी। और जनता का जुड़ाव और प्रशासन का जुड़ाव जो है जनता के प्रति होना बहुत जरूरी है। जो एक दोनों जब तक मित्रत्व व्यवहार में नहीं रहेंगे तब तक यह काम असंभव है। अगर एसपी साहब, डीसी साहब, थाना प्रभारी साहब जनता से जुड़े रहेंगे, जनता से मित्रत्व व्यवहार में रहेंगे, तो हमको नहीं लगता है जो कहीं कोई क्राइम होगा या कहीं कुछ होगा। अगर डर खत्म हो जाता है, जो नहीं ये क्रिमिनल है, इससे हमको डरना है, ये अगर खत्म हो जाए तो हमको लगता है 99% क्राइम खत्म होगा। जी। अगर एसपी साहब, डीसी साहब, थाना प्रभारी साहब अगर एक अच्छे आदमी के साथ खड़े रहेंगे, उनको ताकत देंगे, तो जाहिर है क्राइम नहीं होगा, क्योंकि वो पहले जानकारी दे देंगे यहाँ मोहल्ला में ये हो रहा है, मोहल्ला में वो हो रहा है, इधर से लड़का गंदा गंदा चीज करके भाग रहा है, गंदा गंदा भाषण कर रहा है, यहाँ बैठकी हो रहा है, यहाँ पी खा रहा है। जब तक ये डर खत्म नहीं होगा तब तक यह चीज संभव नहीं है। इसलिए प्रशासन और जनता में एक मित्रता व्यवहार होना बहुत जरूरी है। आपने हमारे हर सवालों का जवाब दिया, चाहे वो जल से समस्या से संबंधित हो या पानी से, भूजल जो समस्या है यहाँ का, गंदगी हो, कर्मचारियों की समस्या हो या कॉरिडोर की समस्या हो। देवघर की जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कोविड के काल में सच में जो बाबा बलियासे जी ने कार्य किया वो प्रत्यक्षम की प्रमाणम कहा जाता है, और सच में इनके सभी कार्यों को देखा है। जिन लोगों का भी इन्होंने मदद किया, भले ही इन्हें आकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पॉडकास्ट जब लॉन्च हो तो आप सभी इसमें जरूर कमेंट में बताएं कि कैसे उनको सहायता बाबा बलियासे जी द्वारा किया गया है और आप क्या चाहते हैं इनसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा बलियासे जी इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचे और आपका जो विज़न है वो देवघर की हर जनता तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम अन्य जो भी प्रतिभागी हैं इस नगर निगम में, चाहे वो मेयर प्रत्याशी हो या वार्ड प्रत्याशी से, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। मैं अभय कुमार झा, कैमरा पर्सन दयानंद यादव के साथ, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। धन्यवाद।